स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो चलिए आज का जो हम क्लास आप लोगों को बोले थे जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास था परसेंटेज का, जो कि एवरेज के चैप्टर हम करवाए हुए हैं और एवरेज और करवाने की जरूरत है, मिसलेनियस में करवा देंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाए हुए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सब बार बार एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन हम करवाए हैं और अभी भी हम बोल रहे हैं बार बार आप लोगों को यही चीज़, जो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन कीजिए और कॉपी पे लिखिए और वही क्वेश्चन देखिएगा, आप एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे उस टाइप का कभी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो भी आ सकता है, वैसे भी क्वेश्चन आ, लेकिन इस टाइप का तो क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत आता है। तो इसीलिए आप लोग जो लोग वीडियो पहले वाला नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो हम आज जो चैप्टर करवाने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज, अरे भाई परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रतिशत, इसका मतलब ये होता है, परसेंटेज का मतलब जो भी बोलेगा वो सत्य बोलेगा। प्रतिशत हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी बोलेगा 100% सत्य बोला, सत्य बोलेगा, 100% सत्य बोलना, तभी होगा तुम्हारा परसेंटेज। समझ में आया? इसका मतलब एक ही वर्ड हुआ है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, मतलब जो भी होगा 100 में होगा, बात होगा, समझ में, और कुछ में नहीं बात होगा। तो ये क्या होगा? अब देखिए प्रतिशत हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कभी कभार अपना लैंग्वेज में भी यूज कर लेते हैं क्या, जो बोलना सच बोलना, सच के सिवा झूठ मत बोलना, नहीं तो तुमको कौआ काट के खा जाएगा। ठीक है ना? चलो अब परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या? 100। हमको अब क्या, देखिए हम छोटा छोटा बोलेंगे, पहले हम बेसिक आपको पढ़ा देंगे इस चैप्टर का, फिर आपको जो क्वेश्चन सब एग्जाम में है वो क्वेश्चन सब करवाएंगे। परसेंट, एक परसेंटेज, 1% का मतलब 1/100 भिन्न में बदल देंगे। 2% का मतलब क्या लिखेंगे? 2/100। बोलेगा 3% का मतलब लिख बताओ तो 3/100। बोलेगा 4% का मतलब बताओ तो 4/100, ऐसे लिख के। अब तुम इसको छोटा भी कर सकता है, समझ गए? इसको तुम छोटा भी कर सकते, जैसे 1, उसके बाद में ये इसको तुम और कर सकता है। ठीक है, इसको भी तुम कर सकता है। ठीक है, छोटा भी कर सकता है, मतलब 1/25 होगा, मतलब इसको तुम छोटा भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज का मतलब है जितना परसेंट, मतलब बोल दिया 50%, तो क्या लिखेंगे? 50/100। समझ में? ये हुआ परसेंटेज। ऐसे परसेंट कुछ क्वेश्चन जो चीज़ तुमको रहेगा वो हम याद करवा देंगे, जो तुमको याद करने का ज़रूरत रहेगा। ठीक है, परसेंटेज में कुछ फार्मूला जैसा कुछ है ना, थोड़ा बहुत है, वो तुमको याद होगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज है बेसिक, मतलब कि तुमको जो भी देगा उसका बट्टा में लिखो परसेंटेज। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है सर जी, ये हमको बताइए। देखो क्वेश्चन आएगा 150 500 का कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 150 500 का कितना प्रतिशत है। तब क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। जहां पे का लगा रहेगा, का रहेगा, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो। स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज रहता है ऐसे क्वेश्चन में। तुमको 500 को ऊपर लिख देगा, 150 को नीचे लिख देगा, ऐसे करके तुम कर लेगा क्वेश्चन के, गलती हो जाएगा। याद नोट में लिख लो, का से ये जब वर्ड तुमको दिखाई दे तो उसको क्या लिखना है? बट्टा में लिखना है, बट्टा में लिखना है। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिक है, याद रखना। अब देखो क्या है, 150 500 का कितना परसेंट, तो 150 ऐसे लिख लेंगे, 500 का मतलब 500 क्या लिखेंगे? बट्टा में, प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, 5 तिया 15 मतलब 30% इसका आंसर हुआ। समझ में? ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में? ऐसे तुमको दे देगा कुछ क्वेश्चन, इसको देख लो, इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
देख लो, राइट डाउन करो। ठीक है, लिख दिया तुमको, मतलब दे दिया कुछ भी क्वेश्चन तुमको, मतलब मान लो 200 600 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 200 600 का कितना प्रतिशत होगा, तो हम क्या बताएं, का है, ये कहाँ जाएगा, नीचे में जाएगा, तो 200 लिखेंगे, 600 लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, 100 से इंटू कर दो, क्या होगा 0 से 0 कट गया, अब कटाओ दूतिया, अब तुमको 6 से काटना होगा, तो ये कितना होगा, अब 200 बचा, अब देखो 2 1 2, 2 तिया 6, अब कितना होगा 1000, 1000 में 3 से इंटू कर डिवाइड कर दो तो कितना होगा 3, उसके बाद 3.33 इसका आंसर आएगा। मतलब क्या कटेगा, क्या तुमको कैसे काटोगे पता है ना, तो क्या होगा इससे काट दो तो क्या होगा 3.33 इसका आंसर आएगा, 3.33 इसका आंसर आएगा। समझ में ऐसे भी आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन तुमको करवा देते हैं। दो सौ चालीस 80 का कितना प्रतिशत होगा। 240 80 का कितना परसेंटेज होगा, तो कितना होगा, क्या लिखेंगे पहले बताओ। ऊपर में क्या जाएगा 240, नीचे में का है, का नीचे में क्या लिखेंगे 80, क्या लिखेंगे 80 जी इंटू 100। ठीक है, अब देखो ये से ये 0 कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 से जाएगा तो कितना होगा 300%। ठीक है, इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, तो यही तुमसे क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम लोग नहीं कर पाएगा एग्जाम में, कभी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, ये सब ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन सब पूछ देता है। स्टूडेंट क्या करता है, तुम क्या करेगा, कभी 80 को ऊपर में लिख देगा, नहीं, याद रखना ट्रिक क्या रहेगा, का से वो लिखा उसको क्या कर देगा बट्टा में कर देगा। समझ में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन तुम लोग को रहेगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब कुछ ट्रिक से हम तुमको याद करवाते, कुछ परसेंटेज कैसे याद किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे हम तुमको बोलेंगे 200 का 12% बताओ, 300 का 16% बताओ, 400 का 20% बताओ, कैसे होगा। अब तुमको क्या करेगा, हम लोग बताओ कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका कितना कैसे तुम करोगे। अब क्या तुम 200 का, जैसे मान लो 400 का 400 लिखा का 20%, 20/100, 0 काट दिया तो 80, ये आया ना, इसका देखो नीचे से करो 80% आया। ठीक है, अब 80 आया आंसर। अब देखो तुमको 200 का 12% का, क्या ऐसे हम करेंगे, ये 420 ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज से ये 2 0 कट जाता है, क्या होगा, तो क्या 12 दूना 24 होगा, 24%। अब देखो परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, क्या होगा 16 या 48, ऐसे तुमको याद रखना होगा। समझ में, मतलब कि अब देखो परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा तो क्या होगा 20 चौक 80, आया कि नहीं। कुछ भी पूछेगा 500 का 15% बताओ, तो क्या होगा 500 का, तो ये परसेंटेज से क्या होगा 2 0 कट जाएगा, 15 5 75 होगा। समझ में, ये तुम्हारा ट्रिक है, ये तुमको ट्रिक रामबाण ट्रिक है, समझ गया। ये ऐसे याद रखना, क्योंकि हम लोग का एग्जाम में उतना साइम करने का नहीं है। 600 का पूछ देगा, 600 का 10% बताओ तो कितना होगा 600, परसेंटेज से क्या होगा 2 0 कटे, परसेंटेज से 2 0 कट गया, क्या 10 छक 60 है। समझ में, ये तुम्हारा रामबाण ट्रिक है, इस ट्रिक से तुम कर लेगा। समझ में आ रहा है,
चलो इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। अब तुम लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन अब हम करवाने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है वो राइट डाउन करो। पहला क्वेश्चन क्या है लिखो, किसी संख्या का 15% 60 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखो किसी संख्या का 15% 60 है, पहले लिख लो 15% 60 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब देखो इसका ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा 400, 280, चौथा 50, ऐसे ऑप्शन रहेगा। अब तुम लोग क्या करेगा, ये क्वेश्चन सब हम लोग मुंह से करेंगे। इस सब क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका क्या है, एकदम दिमाग कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बोल दिया किसी संख्या का 15% 60 है तो 1% कितना होगा। 15% यदि 60 है तो 1% कितना होगा 4। तो फिर किसी संख्या का 20% है तो 4 से कितना कर देगा, 20 से इंटू कर दो, क्या होगा 80, आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन पे करने का मुंह से तरीका, ये तुम लिखने का नहीं है। यदि तुमको लिखना है समझना तो देख लो हम कैसे किए। देखो किसी संख्या का 15% कितना है, 15% कितना है, 15% कितना है 60 है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 60/15, 15 चौका 60, 4 आया, मतलब 1% का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे कितना परसेंट का पूछा है, कितना परसेंट का पूछा है 20% का। 20% का वैल्यू क्या होगा 20 × 4 कितना आएगा 80, यही तुम्हारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिया रहेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, ठीक है। इसको मिटा दें, जाके मिला लेना, इसी से क्वेश्चन आता है। तो बोल दिया ना, ये तुम स्क्रीन पे मेरे को कितना टाइम मिलता है 20 सेकेंड मैथ करने के लिए मिलेगा। तो तुमको ऐसे ही करना होगा एक एक चुटकियों में। फिर क्वेश्चन आया हुआ एक क्वेश्चन और लिखो, जल्दी से लिखो। दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। ये तुमको हम बता दिए हैं कैसे करना है क्वेश्चन, बताओ। किसी संख्या का 12% 72 है, उस संख्या का 44% कितना होगा, कितना होगा बताओ। किसी संख्या का 12% 72 है तो हम मान लो तुमको कुछ भी रहेगा तो 12% का मतलब क्या, 12% का मतलब 6, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 6। उस संख्या का कितना परसेंट का वैल्यू बना उससे इंटू कर दो, 44 × 6 कितना आता है 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 264 आएगा इसका आंसर। समझ में, ऐसे तुम्हारा ऑप्शन में दिया रहेगा, तुम कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो हम क्या किए, 12% का वैल्यू 72 दिया है तो 1% का वैल्यू कितना आया रे 72/12, मतलब कितना आया, कितना आया 6 आया, 12 × 6 = 72 होता है।
अब बोला 1% का वैल्यू मेरा 6 आया, तो मेरा कितना परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है? 44% का। तो 44% का वैल्यू क्या होगा बताओ? 44 इंटू 6 तो कितना होगा? 264 इसका आंसर आएगा। समझ में आया? दिख रहा है अच्छे से? तो इसी टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक है। और यही इसी टाइप से क्वेश्चन सब तुमको मिलेगा, ठीक है। और इस सब ये तो इजी टाइप का था, और इससे हार्ड जो हम क्वेश्चन इसके आप जो मतलब सेकंड टाइप जो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये अच्छे से परसेंटेज के तुम लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तुमको मिलेगा, इससे ज़बरदस्त मिलेगा तुमको। और देखना क्वेश्चन कैसे मज़ेदार हम चुटकियों में करते हैं, जैसे हम इधर से क्वेश्चन किए, ठीक है। हम ट्रिक से भी कर देंगे, और ट्रिक ही है ये, और तुमको ये कोई ज़रूरत नहीं, हम एक ही दिमाग में लिखेंगे। 12% का वैल्यू 72 दिया हुआ तो 44%, सीधा 44 से क्या करना है? 12 का वैल्यू का जब 72, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन देगा उसको तुम डिवाइड कर दो, आ जाएगा 6, और उसके बाद इससे इंटू कर दो, आगे आंसर। समझ गया? तुमको टाइम भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। चलो सबको थैंक यू। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। क्योंकि हम तो नहीं ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, इससे क्या होगा? जो जिस स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच रहा ये वीडियो, और जो लोग मतलब पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई से इतना रिलेटिव नहीं है, तो वो लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। चलो थैंक यू।